क्वेश्चन 15 देखिए, टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल इज। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टोटल नंबर ऑफ केसेज, तो टोटल नंबर ऑफ केसेज हमारे पास कितने आएंगे, तो वो आप देखिए टोटल केसेज, नंबर ना लिखें, टोटल केसेज। तो आप देखो जब दो कॉइन्स को उछाला जाता है तो क्या बनता है, हो सकता है कि दोनों हेड आए, एक हेड एक टेल, टेल हेड, या फिर दोनों ही टेल आ सकते हैं। अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल इज, लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग at least one tail, at least one tail, यानी कम से कम एक टेल आए और उससे ज्यादा जितने आएंगे हमारा काम हो जाएगा। यानी देखो HT भी इसमें आ जाएगा, TH भी इसमें आ जाएगा और TT भी इसमें आ जाएगा। देखो कम से कम एक है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाएं। अब हमें निकालना है P ऑफ A, तो फॉर्मूला तो एक ही होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज कितने हैं 3 और टोटल नंबर ऑफ केसेज कितने हैं 4। अब देखो इसमें ये प्रोबेबिलिटी आ गई, दो केस इंपॉर्टेंट आते हैं, एक आता है एट लीस्ट का और एक आता है एट मोस्ट का। एट लीस्ट मतलब कम से कम, एट लीस्ट मतलब कम से कम, हिंदी से याद रखना है, और एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। अगर वो बोलता एट मोस्ट वन टेल, तो एट मोस्ट वन टेल में कौन कौन से एलिमेंट आते, एट मोस्ट वन टेल, तो एट मोस्ट वन टेल में हमारे पास यहां पे आते, आप देखो कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, नहीं होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। यानी यहां पे आता HT, TH एंड HH, नहीं होगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। ये आता एटमोस्ट का। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट अगर आप कर पाए, हिंदी याद रहेगी तो कर पाओगे, फिर प्रोबेबिलिटी निकालना इजी है।